नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मया अशोक सिंह ने दर्जनों बीडीसी, दर्जनों ग्राम प्रधान और सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पांडे बादल ने उन्हें पार्टी का झंडा देकर सदस्यता ग्रहण कराई। अशोक सिंह इससे पहले भी भाजपा में रह चुके हैं। करीब 18 साल पहले वह सपा में चले गए थे। 50 किलो का माला पहनाकर आज उनका स्वागत किया गया। अशोक सिंह ने इस मौके पर कहा कि भाजपा उनका पुराना घर है। वह हृदय से हमेशा भाजपा की नीतियों के समर्थक रहे हैं। इस चुनाव में अंतिम व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना को जमीन पर सार्थक करने वालों की विजय होगी। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि अशोक सिंह के भाजपा में शामिल होने से गोसाईगंज समेत जिले की सभी विधानसभा सीटों पर फर्क पड़ेगा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर आम जनता में माहौल बना हुआ है। अशोक सिंह के साथ भाजपा की सदस्यता लेने वालों में ग्राम प्रधान रेहड़ी विशाल वर्मा, छतरा के अमित यादव, देवनगरिया के विवेक पटेल, बरईपारा के सुधीर वर्मा, रकौरा के घनश्याम कन्नौजिया, अमौनी के संतोष सिंह, दुर्गापुर रामपुरवा के जयप्रकाश प्रजापति आदि शामिल रहे। देखिए, आदरणीय अशोक सिंह जी के पुनः भाजपा में आगमन पर निश्चित तौर पर मन आह्लादित है। हम सब लोग खुशी हैं कि अपना एक बड़ा भाई पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी में हम सबको संरक्षक देने के लिए वापस आया है। इनके आने से मया ही नहीं, पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी और पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटों पर विजय श्री प्राप्त करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते आपका और आपके साथ जो भी प्रधान, बीडीसी, समर्थक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको भाजपा में शामिल करने। आज हमारे क्षेत्र के और इस जनपद के बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित ब्लॉक प्रमुख रहे श्री अशोक सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की रीति नीति से और हमारे क्षेत्रीय विधायक रहे निवर्तमान श्री कप्पू तिवारी जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर आपने भारतीय जनता पार्टी परिवार में पुनः वापसी किया है और हम लोगों को बहुत ही मजबूती मिली है, बहुत ही मन आह्लादित है। हम लोग अब दुगनी शक्ति और पूरे आत्मबल के साथ आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। वहीं दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ा दिया। 2 प्रभावशाली नेताओं को सम्मिलित करते हुए तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर संदेश दिया। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता राकेश सिंह टिकरी अपने समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी तारुण के कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज तिवारी ने भी अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय पहुंचकर सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने उन्हें पार्टी का झंडा देकर सदस्यता ग्रहण कराई। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य पारसनाथ यादव, सपा प्रत्याशी अभय सिंह, सपा नेत्री रोली यादव भी मौजूद थी। शपथ ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार तानाशाही है। अखिलेश यादव ने युवाओं, छात्रों और किसानों के प्रति गहरी समझ रखते हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। उठाते रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय आधार पर अत्याचार, मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। सारे मुद्दे ही तो मुद्दे हैं। इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया जनता के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। कोई भी एक काम किया बताइए? 5 किलो राशन देते हैं, चुनावी घूस है वो। जैसे मछली को क्या कहते हैं, चारा फेंक के जाल में फंसाया जाता है, वैसे उत्तर प्रदेश जनता को 5 किलो राशन और 2000 रुपया दे करके ये चारा फेंक रहे हैं और उनको फंसाना चाहते हैं। जैसे मछली फंसाने के बाद गर्दन काटी जाती है, वैसे जनता को फंसा करके उनके बच्चों को भविष्य अंधकार में कर देंगे। फिर एक बार सर, विरोधी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत चालाक है, बहुत षड्यंत्रकारी है। सन 2000 में जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, उनका चुनाव निशान था उगता हुआ सूरज। उस समय घूम घूम करके उनके लोगों ने कहा कि बचा तो नहीं तो पुलिस एनकाउंटर कर देगी। फिर उसके बाद लगातार विधानसभा लड़े, हारते गए। तो पिछली बार षड्यंत्र से कि किसी तरीके से हम जीत जाए, हमारी शादी हो जाए। शादी के नाम पर लोगों ने जिता दिया। अब चूंकि 5 सालों जनता के बीच में गए नहीं थे, जनता के बीच में जाते जनता उससे पूछी भैया कहाँ रहा,
छिड़काव किया, भैया तो पहले से कुछ ज़्यादा मोटाई गया। जिले के कायस्थ समाज ने आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कायस्थ समाज ने राष्ट्रहित को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में समर्थन देने का ऐलान किया। रविवार को एक गेस्ट हाउस में मौजूद कायस्थ समाज के लोगों ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा को समर्थन देने की बात कही। एक तरफ जहां समाज भाजपा के लिए एकजुट होते हुए आह्वान किया कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की रूपरेखा बनाई जाए, तो वहीं समाज के समर्थन से गदगद भाजपा प्रत्याशी वेद गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि वह समाज के लिए सदैव आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज बुद्धिजीवी समाज है और सदैव ही देश हित के बारे में सोचता है। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सतीश सहाय श्रीवास्तव, ज्ञानेश्वर भटनागर, अजय मोहन श्रीवास्तव, सूर्य नारायण श्रीवास्तव, सुब्रत श्रीवास्तव, जगन्नाथ श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, रामचंद्र निगम सहित तमाम कायस्थों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा के नगर उपाध्यक्ष जयप्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि समूचा कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव खड़ा रहेगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय मंत्री कमलेश श्रीवास्तव, अयोध्या विकास संस्थान के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, प्रिंस, पीयूष रंजन श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, पार्षद सुधीर नारायण श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव सहित कायस्थ समाज के बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद थे। अयोध्या जनपद के लगभग 1000 दिव्यांग और 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मतदाता इस बार घर बैठे मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर अयोध्या जिला प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की है। यह मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से करवाया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि जनपद के 5 विधानसभाओं के लगभग 1000 दिव्यांग और 80 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग मतदाताओं ने अपना सहमति पत्र दिया है। 17 फरवरी से बीएलओ के माध्यम से सभी दिव्यांग और 80 वर्ष के बुजुर्ग मतदाताओं का पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान से पूर्व सभी प्रत्याशियों को इसकी सूचना भी दी जाएगी। देखिए, माननीय भारत निर्वाचन आयोग की जो मंशा थी उसमें 80 उम्र से अधिक के मतदाता या दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से सुविधा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया था। इस पे नियम था कि हमने सभी बीएलओस के माध्यम से हमने सभी मतदाताओं को एक सहमति पत्र प्रारूप 12 होता है वो भिजवाया गया था और उसमें जिन मतदाताओं ने अपनी सहमति अपने घर बैठे वोट देने की उनकी सहमति प्राप्त की गई। वो सहमतियां इस जनपद में कुल लगभग 1000 के आसपास हैं और ये सहमतियां 5 फरवरी से पहले प्राप्त हो जानी चाहिए थी। वो सारी सहमतियां हमें प्राप्त हो चुकी हैं। हम उनकी सूची बनवा रहे हैं और जैसा आयोग का निर्देश है कि इसके लिए एक नई टीम गठित होगी जो जिसमें एक हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा, एक प्रथम मतदान अधिकारी होगा, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, एक वीडियोग्राफर होगा और 2 सिपाही होंगे। ये टीम 17 तारीख से जो ये हमारे 1000 मतदाता हैं इनको पहले से इन्फॉर्म कराने के बाद इनके घर पे गोपनीय वोट डलवाया जाएगा। इन मतदाताओं की सूची संभव विधानसभा के प्रत्याशियों को भी दी जाएगी और जिस दिन ये मतदान सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने बूथों पे कराएंगे इन मतदाताओं का, उसका रूट चार्ट और डेट भी हमें प्रत्याशियों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपना जो एजेंट होते हैं, बीएलए होते हैं, वो। बीकापुर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी महंत सुनील पाठक की पत्नी सीमा पाठक ने चुनाव प्रचार में जी जान लगाते हुए मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि गोसाईगंज के बाद अब बीकापुर विधानसभा सीट पर भी प्रत्याशी की पत्नी सामने आई हैं और घर घर जाकर के उन्होंने अपने पति के समर्थन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमा पाठक घर घर जाकर के, चाहे वो किसी भी वर्ग का मतदाता क्यों ना हो, उसको रुझाने का काम कर रही हैं। सीमा पाठक पेशे से शिक्षिका हैं और इन दिनों अपने पति के चुनाव को लेकर के वो गांव-गांव जाकर के लोगों से समर्थन की अपील कर रही हैं। उनके समर्थन में युवा, बच्चे सभी एक साथ सामने नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखें बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सीमा पाठक पहुंच रही हैं वहां पर उनको व्यापक समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी से बीकापुर सीट पर प्रत्याशी सुनील पाठक की पत्नी इस समय पूरे दमखम के साथ अपने पति के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटी नजर आ रही हैं।
हाई टेंशन तार की चपेट में आकर रंगाई का काम कर रहे 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। घायलावस्था में तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान एक को मृत पाया गया। शेष 2 मजदूर की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें प्राथमिक इलाज करने के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बता दें कि बीकापुर के खजुराहोट स्थित विनायक पीजी कॉलेज में पेंटिंग का कार्य चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सीढ़ी खंभे की चपेट में आने के कारण करंट के लगने से पुताई का काम कर रहे बड़नपुर निवासी 22 वर्षीय अर्जुन चौहान, मठिया निवासी रविंद्र तथा धर्मेंद्र आ गए। तीनों बुरी तरह झुलस गए थे और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर एक मजदूर की मौत हो गई। शहर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सामने बेहोशी की हालत में पड़े युवक को एम्बुलेंस के जरिए आज पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बता दें कि नगर कोतवाली के हवाई पट्टी चौकी अंतर्गत विश्वविद्यालय के सामने रोड के किनारे बेहोशी की हालत में यह युवक पड़ा था। उसे देख करके लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस चालक ने उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे काशीनाथ चौराहे पर बीती रात लखनऊ की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। कार आगे जाकर दीवार से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र के फतेहपुर सरैया का रहने वाला राम स्नेही यादव उम्र 45 वर्ष, जो राइस मिल में पल्लेदारी का काम करता था, साइकिल से घर वापस आ रहा था कि लखनऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में कार जाके एक दीवार से टकरा करके पलट गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अयोध्या में आज समाजवादी पार्टी ने अपने कुनबे में बढ़ोतरी की। कांग्रेस के जिला महासचिव अधिवक्ता गणेश दत्त पांडे के नेतृत्व में 300 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल होने वाले लोगों का अभिवादन करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर दूसरे दल से सपा में आए लोगों ने इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया। नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। मैं इस समय जो है सोलहपुरी कॉलोनी में मौजूद हूं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत लोग यहां पर मौजूद हैं और जो खाली चुनावी चर्चा कर रहे हैं कि कैसा विधायक होना चाहिए, क्षेत्र में किस तरह विकास होना चाहिए और जो सरकार बने वो हमारे हित की बात करे, हमारे लिए बात करे, हमारे लिए सोचे और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे इसी बात करते हैं। सरकार कैसी होनी चाहिए और कैसी चाहते हैं आप? सरकार देखिए, जो देश हित की बात करे, विकास की बात करे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होनी चाहिए और पर्टिकुलरली किसी एक विचारधारा को लेकर के नहीं, जो समग्र देश के विकास की बात करे, क्षेत्र के विकास की बात करे, अराजकता और भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, ऐसी सरकार होनी चाहिए मेरे विचार से। तो क्या रहेगा, कैसी सरकार चाहिए? देखिए, अभी तक का तो अनुभव है कि बीजेपी का गवर्नमेंट का जो शासनकाल रहा है वो शायद सबसे अच्छा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार कमी हुई और तमाम महंगाई का जो लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। महंगाई तो विकास का एक लक्षण है। जैसे विकास होगा, महंगाई तो अपने आप हर सरकार में बढ़ती है और सभी को राशन मिल रहा है और सभी को रोजगार मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अराजकता खत्म हो गई, गरीब को आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। चलिए आप बताइए कि सरकार कैसी चाहिए आपको? सरकार जैसे चल रही वैसी चाहिए। योगी मोदी की सरकार चाहिए। कानून व्यवस्था देख लीजिए, लाइन ऑर्डर कितना ज़बरदस्त मेंटेन है। ज़रा सा भी माफिया, अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद सब जेल में है, सब चल रहे हैं। लाइन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। लाइन ऑर्डर ही सबसे बड़ी चीज़ है यूपी में। लाइन ऑर्डर एकदम मेंटेन है, योगी जी ने मेंटेन कर रखा है। तो अब की बार क्या रहेगा? अब की बार फिर योगी सरकार। चलिए आप बताइए क्या रहेगा आपकी सरकार कैसी रहेगी? फिर योगी जी की सरकार दोबारा आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, 300 के ऊपर सीट आएगी, क्योंकि उन्होंने सबसे पुराना जो मुद्दा था, जो भारत का क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा मुद्दा था, मंदिर विवाद को उन्होंने पूरा ख़त्म करवा के, लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला इनकी सरकार ने पैरवी की तो जल्दी फैसला आया, नहीं तो फिर मामला अनंत काल के लिए लटका रहता। तो हमारे हम लोग के तो यही है कि योगी जी की सरकार अभी कई बार आएगी। आप बताइए युवा हैं, सरकार कैसी चाहते हैं? देखिए, सरकार के बारे में तो हम नहीं जानता। हमारे जो विधायक थे वेद प्रकाश गुप्ता जी, यही आएंगे दोबारा, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर ही सबको चाहिए। समाजवादी का कोई आएगा तो काम होगा धीरे। राम मंदिर बनेगा तो वेद प्रकाश जी वापस आएंगे, विधायक बनेंगे। सरकार भाजपा की वापस आएगी, 300 सीट के ऊपर जाएंगे लोग। आप बताइए कैसा सरकार कैसी रहती है? सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि ये थी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश था,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था और जो नियुक्तियों में बहुत बड़ा वो जो है भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार व्याप्त था। जो हम मेरिट वाले बच्चों की नियुक्तियाँ भतीजावाद से राजनीतिक पार्टियों के कुछ वर्ग विशेष जात विशेष के लोग थे, उनको प्राथमिकता दी जाती थी। पिछली हमारी बीजेपी सरकार में इस पर काफ़ी अंकुश लगाया है और जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो निष्पक्ष नियुक्तियां हुई है। इससे जो प्रतिभावान हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। अच्छे लोग जो है कंपटीशन में योग्यता के आधार पर जाएंगे और फिर वो सरकार में का एक अंग होते हैं, वो सरकार का संचालन भी अच्छा करेंगे। तो सरकार की ये प्राथमिकता रही है और हम भी अपेक्षा करेंगे कि अब आगे भी उनकी प्राथमिकता नियुक्तियों पे भ्रष्टाचार और अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश आवश्यक है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। चलिए आप बताइए कैसी सरकार चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इस बार पुनः परिवारवादी सरकार ना बने, राष्ट्र के लिए, बेरोजगार नौयुवकों के लिए और बच्चों और बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से जो सरकार बने वह सरकार ही हम लोगों के लिए उपयोगी रहे। उपयोगी सरकार के लिए भयमुक्त वातावरण आज के ही सरकार दे पाई है। मैं चाहूँगा एक बार पुनः एक राष्ट्र की धारणा को अवधारणा को लेते हुए एक बार पुनः माननीय योगी जी की सरकार बने। चलिए आप बताइए सरकार किसकी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? चहुमुखी विकास करने वाली सरकार होनी चाहिए। जहाँ तक अयोध्या की बात है, अयोध्या में हर तरफ हर क्षेत्र में सीवर लाइन, नालियाँ, इन सभी चीज़ों पर कार्य बहुत अच्छा हुआ। अयोध्या के में राम जन्मभूमि जो बहुत दिनों से प्रत्याशित था, उसका भी कार्य आरंभ हो गया। आपका हवाई अड्डा, बस अड्डा और सड़कों के तमाम बातें जो स्थगित रहीं वो सब कायदे से शुरुआत हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि योगी जी की सरकार पुनः इस बार आए और पूरा चहुमुखी विकास अयोध्या का भी संपन्न हो। आप बताइए सरकार कैसे चाहते हैं? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें गरीब, मजलूम, महिलाएं, नौजवान सब सुखी रहें और वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है और किसी सरकार में ये संभव नहीं है। 5 साल विकास कार्य जो हुए कैसे रहे? बहुत अच्छा रहा है, हर तरफ विकास दिख रहा है, पूरे प्रदेश में विकास की गंगा है। अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, इलाहाबाद हो, हर जगह जो है विकास, चौमुखी विकास दिखाई पड़ रहा है। चलिए आप बताइए सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार, आप ये इतना समझें हमारी बात कि पिछले 70 साल में विभिन्न दलों की सरकार थी और उसके मुख्य मुद्दे क्या हुआ करते थे? रोटी, कपड़ा और मकान, सुरक्षा, शिक्षा। तो सबकी ज़िंदगी बचाना और दूसरा सबको भोजन देना। योगी सरकार ने मुफ्त राशन के द्वारा सभी को जो है बिना किसी भेदभाव के घर घर तक इन्होंने राशन पहुंचाया है। ये सब चीज़ें इन्होंने की है। और आज जो है हमारे समाज का जो सबसे बड़ा मुद्दा होता था भगवान श्री राम का मंदिर, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इससे हमारे अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है। आने वाले समय में अयोध्या में आप जो है रोजगार से लेकर सारे क्षेत्रों में बहुत अवसर हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। आप बताइए कैसी सरकार चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि योगी सरकार, मोदी सरकार ये बहुत बढ़िया सरकार है और इसमें योगी सरकार में सब सुरक्षित हैं, लड़के लड़कियां यूँ सभी, और सब सुविधा मिल रही है योगी सरकार के उसमें। तो फिर यही चाहते हैं कि योगी सरकार 22 में भी फिर 27 में भी रहे और यूँ सभी, और सब सुविधा मिल रही है योगी सरकार के उसमें। तो फिर यही चाहते हैं कि योगी सरकार 22 में भी फिर 27 में भी रहे और अच्छे अच्छे गुंडे माफिया सब छुप गए हैं योगी सरकार में। योगी को सब चाहते हैं और योगी को फिर जिताना चाहते हैं। योगी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आ रहे हैं 10 मार्च को। जय श्री राम। चलिए तो देखा आपने जिस तरह से लोगों के विचारधाराएं एक ही हैं। इनका कहना यह है कि योगी सरकार ही चाहिए, लेकिन आने वाली 27 फरवरी को जब वोट पड़ेगा तो क्या रहेगा ये तो उन्हें समय बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या।